हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन को अदर नेम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप एंड एमसीक्यू यूज करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज अ ट्रैक्शन सिस्टम? ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? तो ट्रैक्शन सिस्टम हमें बताता है कि जो एक सिस्टम जो ट्रेन को मूव करने में, चलने में मदद करता है, उसे हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। इस ट्रेन को चलने के लिए जो हमें पावर मिलती है वो स्टीम, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिल सकती है। लेकिन आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिस्टम पॉल्यूशन फ्री है, ये सिस्टम फास्ट है और ये इफ़िशियंट है। इसके अलावा हाई पैसेंजर कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन रेलवे ट्रैक्शन? रेलवे ट्रैक्शन में आज के टाइम में लेटेस्ट क्या चल रहा है? तो हम लोग जानेंगे पहला, हाई स्पीड ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स जो कि 280 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा के स्पीड पे चलता है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल जो कि फास्ट होता है, फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है और बड़े बड़े शहर में हेवी ट्रैफिक डेंसिटी को हैंडल करने के लिए यूज होता है। अगला हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक लेविएशन व्हीकल जो कि पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करता है, जिसके कारण ट्रेन अपने पटरी की सतह से उठ के चलती है और जिसके वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है और इस वजह से ये ट्रेन्स बहुत ही फास्ट और साइलेंट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट इज अ स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट? तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ट्रेन 1 किलोमीटर चलने के लिए यूज कर रही है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू मूव अ ट्रेन ओवर 1 किलोमीटर। और ये डिपेंड करती है एक्सेलरेशन, गाड़ी की गति में कितनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। दूसरा, ग्रेडियंट या स्लोप भी उसे बोलते हैं। अगर मान के चलिए एक ट्रेन पहाड़ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेन ज़्यादा एनर्जी खपत करेगा और वही ट्रेन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो कम एनर्जी खपत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन वेट। ट्रेन का वजन भी इस पे मायने रखता है। अगला है फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन जो कि ट्रेन की व्हील और पटरी के बीच में लगता है और एयर रेजिस्टेंस जब ट्रेन चलता है तो सामने से जो हवा के कारण फोर्स लगता है। ये फैक्टर्स स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं। ए स्पीड टाइम कर्व इज ए ग्राफ दैट शोज हाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन चेंजेज विथ टाइम। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कि ट्रेन का स्पीड समय के साथ कैसे बदलेगा और यही है जिसके कारण हमें मोटर डिजाइनिंग, ब्रेकिंग सिस्टम डिजाइनिंग और ट्रेन के टाइमिंग को शेड्यूल करने में बहुत मदद मिलता है। इस फिगर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ये मेन रेलवे में 5 स्टेप्स के थ्रू समझाया गया है। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो O से A फर्स्ट स्टेप है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, बहुत ही धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप में है जिसमें एक्सेलरेशन होता है थोड़ी तेज़ गति से। जब ये तेज़ गति से एक्सेलरेट करके मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है तब ये ट्रेन फ्री रनिंग में चलता है। फ्री रनिंग में चलने की एक और वजह है कि इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी बचा लेता है, एनर्जी सेव करता है, जिससे पैसे में बचत हो जाती है। नेक्स्ट है C से D, ये पीरियड कोस्टिंग होता है। ट्रेन कोस्टिंग पीरियड में तब आती है जब
ट्रेन का पावर कट ऑफ कर दिया जाता है, ट्रेन से पावर बंद कर दिया जाता है, ट्रेन को पावर देना बंद कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट है ब्रेकिंग। जब कोस्टिंग पीरियड ख़त्म होता है तो डी से ई हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग में हम लोग धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स कौन कौन से हैं जो रेलवे या मेट्रोज या आजकल के हाई स्पीड रेलवेज में यूज हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक खास मोटर के बारे में पढ़ेंगे जो है डीसी सीरीज मोटर। ये बहुत पावरफुल है और स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग ताकत एक ट्रेन को चालू होने के लिए देता है। नेक्स्ट सिंगल फेज एसी मोटर, ये ओल्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज किया जाता था। अगला हम लोग जानेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये मॉडर्न ट्रेन्स में हाई स्पीड और हाई इफ़िशियंसी विथ लेस मेंटेनेंस के कारण बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और लास्ट हम लोग जानेंगे लीनियर इंडक्शन मोटर, जो ज़्यादातर मेट्रोज और मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स में यूज किया जाता है। लीनियर इंडक्शन मोटर लीनियरली फोर्स प्रोवाइड करता है, ना कि रोटेशनली। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, व्हाट इज थर्ड रेल और कंडक्टर रेल इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड रेल क्या होता है? ए थर्ड रेल इज ए मेटल रेल दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर टू ट्रेन। एक मेटल रेल होता है, एक कंडक्टर रेल होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स को प्रोवाइड करता है। इट इज़ मोस्टली यूज इन मेट्रोज एंड अंडरग्राउंड रेलवेज। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आज के टाइम में मेट्रोज या अंडरग्राउंड रेलवेज में किया जाता है। ये 750 या उससे ज़्यादा वोल्ट डीसी पे रन करती है और ये ट्रैक के पैरेलली चलती है। जो ट्रैक ट्रेन की ट्रैक है उसके पैरेलली रन करती है। पैरेलल बगल में उसकी दूरी 0.3 से, नोट कर लीजिएगा, 0.3 से 0.4 मीटर की दूरी पे होती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि ट्रेन जो ये पावर कलेक्ट करती है वो करंट कलेक्टर के थ्रू करती है, जो कॉन्टैक्ट्स, जिसका दूसरा नाम कॉन्टैक्ट शू भी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट का क्या काम होता है? तो हम लोग जानेंगे कौन कौन से ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट्स होते हैं। पहला, पावर सप्लाई। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोवाइड करते हैं। HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम है जो ज़्यादा हीट को वेंटिलेट और कूल करता है। लाइटिंग सिस्टम इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए दिया जाता है। सर्किट ब्रेकर्स सिस्टम को फॉल्ट के टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। कंप्रेसर्स टू प्रोवाइड कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए कंप्रेस्ड एयर देने का काम करता है। कंट्रोल पैनल यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट। ये सारे ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट पे नज़र रखता है और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आता है उसे कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन लोकोमोटिव, दूसरे लोकोमोटिव के बीच में ये कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में कौन कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो पहला हम लोग जानेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग आज के टाइम में सबसे अच्छा ब्रेकिंग माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें ये कन्वर्ट करता है ट्रेन के एक्स्ट्रा स्पीड को इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, और उस इलेक्ट्रिसिटी को सेंड कर देता है पावर सिस्टम में, जिससे एनर्जी में सेविंग हो जाती है और पैसे में बचत हो जाती है। इसलिए ये सिस्टम बहुत ही इफ़िशियंट माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें प्लगिंग या रिवर्स ब्रेकिंग क्या होता है। प्लगिंग या रिवर्स ब्रेकिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है या फास्ट स्पीड ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है।
इसमें द मोटर कनेक्शंस आर चेंज्ड, इसमें मोटर का कनेक्शन, करंट की डायरेक्शन एक्चुअली क्या होता है उसे चेंज कर दिया जाता है, सो डैट उसका काम हो जाता है मूवमेंट को अपोज करना और ट्रेन को जल्दी से जल्दी रोक देना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग होता है द ट्रैक्शन मोटर इज यूज्ड एज जनरेटर एंड द एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू पावर ग्रिड। ये इसमें एनर्जी पावर ग्रिड को नहीं भेजा जाता है, ना कि एनर्जी सेव किया जाता है। इसमें ट्रैक्शन मोटर जो होता है जनरेटर की तरह काम करता है और एनर्जी जो है हीट की तरह वेस्ट कर दिया जाता है। और अगला है मैकेनिकल ब्रेकिंग, यूज एज ब्रेक शू एंड डिस्क टू स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन को स्टॉप करने के लिए ब्रेक शूज और डिस्क का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैक्शन सब स्टेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड। ट्रैक्शन सब स्टेशन क्या होता है और इसका क्या ज़रूरत है, तो हम लोग जानेंगे। ए ट्रैक्शन सब स्टेशन चेंजेज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट इनटू अ लोअर वोल्टेज सुटेबल फॉर ट्रेन्स। ट्रेन्स के लिए जितना सुटेबल वोल्टेज होगा उसको लो वोल्टेज में चेंज करके देता है और ये काम ट्रांसफार्मर करता है जो कि 220 केवी को 25 केवी जो ट्रेन के लिए ज़रूरत है उसमें कन्वर्ट कर देता है। और डीसी को डीसी में चेंज करने के लिए सिस्टम में हम लोग रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फीडर सिस्टम इन ट्रैक्शन। एक ट्रैक्शन में फीडर सिस्टम का क्या पर्पस है, एक फीडर सिस्टम क्या है। ए फीडर सिस्टम सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सब स्टेशन टू द ट्रेन। फीड मतलब ही होता है खिलाना, फीडर खिलाने वालों को बोला जाता है। एक फीडर सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है सब स्टेशन से ट्रेन को और ये प्रोवाइड करता है स्टेबल वोल्टेज लेवल विदाउट लेस फ्लक्चुएशंस, है ना, फ्लक्चुएशंस कम होना चाहिए। दूसरा, लो एनर्जी लॉस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और रिलायबल ट्रेन ऑपरेशन इवन एट हाई स्पीड पे भी ट्रेन ऑपरेशन रिलायबल देता है, ये फीडर सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ करंट कलेक्टर इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में करंट कलेक्टर का क्या रोल होता है। करंट कलेक्टर ये करंट कलेक्ट करते हैं, ये ट्रांसफर पावर फ्रॉम ओवरहेड वायर और थर्ड रेल टू ट्रेन का मोटर। ट्रेन ये पावर को ट्रांसफ़र करते हैं ओवरहेड वायर से ट्रेन के मोटर के लिए। ये अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग टाइप के करंट कलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैंटोग्राफ, जो आज मॉडर्न रेलवे में मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉली कलेक्टर, ये ट्रेडिशनल है, पहले के ज़माने में यूज करते थे ट्रैम्बेज और ट्रॉली बसेस में। बो कलेक्टर भी पहले के टाइम में यूज करते थे ट्रैम्स में। और लास्ट है थर्ड रेल शू, जो कि यूज मेट्रो में और अंडरग्राउंड सिस्टम में यूज किया जाता है। थर्ड रेल मैंने पहले भी बताया था, दो रेल के पटरी के पैरेलली चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल। और ये सिस्टम डीसी, थर्ड रेल सिस्टम डीसी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एक्सप्लेन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो इसे जानेंगे हम लोग। PWM stands for pulse width modulation, which is a technique used to control the speed of electric train। ये जो टेक्निक है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है by adjusting the widths of voltage pulses। इसमें हम लोग वोल्टेज को एडजस्ट करके ज़्यादा कम करके मोटर को कंट्रोल करते हैं। आगे इसका फ़ायदे देखेंगे कि रिड्यूस एनर्जी लॉस एंड इम्प्रूव इफ़िशियंसी। ये सिस्टम एनर्जी लॉस कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। इसके अलावा स्मूथ एक्सेलरेशन और अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम देती है। करेंगे, व्हाट इज ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन।
ट्रैक्टिव एफर्ट इज द पुलिंग और पुशिंग फोर्स, धक्का देने वाला या खींचने वाला फोर्स है जो कि एक लोकोमोटिव में होता है, और ये क्या करता है कि ये एक व्हीकल को मूव करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं इंजन पावर पे, द वेट ऑन द ड्राइविंग व्हील पे, वो जो चक्का है ट्रेन का उस पे कितना वजन पड़ रहा है। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन कितना है ट्रैक और व्हील के बीच में। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि व्हीकल का स्पीड क्या है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 15, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ फीडिंग ट्रैक्शन सबस्टेशन। फीड मतलब होता है खिलाना। ट्रैक्शन सबस्टेशन में बिजली किन किन प्रकार से आती है। तो पहला हम लोग जानेंगे सिंगल फेज एसी सप्लाई। एसी सप्लाई सिंगल फेज को यूज करते हैं। सेकंड डुअल फीड सर्किट। डुअल फीड सर्किट क्या होता है, ये टू सेपरेट सर्किट होता है, टू सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन होता है जो यूज किया जाता है पावर सप्लाई के लिए। और ये इसलिए भी अच्छा है कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम बैकअप सिस्टम काम आता है। तीसरा फेज रोटेशन फीडिंग। इसमें एडजेसेंट सब स्टेशन आर फेड फ्रॉम डिफरेंट फेजेज। जो अगल बगल के सब स्टेशन हैं उसे डिफरेंट फेजेज से इलेक्ट्रिसिटी फीड किया जाता है। लास्ट हम लोग जानेंगे रिंग मेन सिस्टम। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ये एक क्लोज्ड लूप पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेयर पावर कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, जहाँ पावर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और इसके कारण सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी और बैकअप ऑप्शन भी मिलता है। तो ये सिस्टम अच्छा है। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन। द कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज ए मेजर ऑफ ग्रिप बिटवीन टू सर्फेसेस। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन है, ये बताता है दो सरफेसेस के बीच में कितना ग्रिप बन रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू द एडहेसिव बेड। एक फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन का, याद रखिएगा, जो कि इक्वल टू होता है Ft डिवाइडेड बाई W। और इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट डिवाइडेड बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिस्क्राइब्ड OHE, ओवर हेड इक्विपमेंट क्या होता है। तो OHE और ओवर हेड इक्विपमेंट इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है वायर का, पोल्स का और अदर स्ट्रक्चर्स का जो कि ट्रेन्स को इलेक्ट्रिसिटी देती है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज। मॉडर्न इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज जो है उसका ये बैकबोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे व्हाट इज न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है। तो एक न्यूट्रल सेक्शन इज ए शॉर्ट नॉन इलेक्ट्रीफाइड गैप, इंसुलेटेड गैप होता है इस वायर सिस्टम में। इन एन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन इसेंशियली ए डेड जोन, इसे डेड जोन भी बोला जाता है। डैट सेपरेट टू सेक्शन ऑफ ट्रैक, इसका काम है ट्रैक के दो सेक्शन को मेंटेनेंस पर्पस, फेज डिफरेंस ना हो, इस पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये ट्रेन ऑपरेशंस के सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्शन। इसमें से रेलवे ट्रैक्शन का कौन सा टाइप नहीं है। तो स्टीम, डीजल, हाइब्रिड या हाइड्रोलिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वो रेलवे ट्रैक्शन का सिस्टम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर डीजल ट्रैक्शन। डीजल से चलने वाली रेलवेज से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अच्छा क्यों है। पहला लेस पोल्यूशन, हाई स्पीड, लो मेंटेनेंस। तो सारी बातें सही है।
इसलिए हम लोग टिक मारेंगे डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द पर्पस ऑफ सेक्शनिंग। सेक्शनिंग क्या होता है? सेक्शनिंग हम लोग सेक्शन में हम लोग सिस्टम को बांटते हैं, तो ये सेक्शनिंग क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस द करेंट फ्लो, दूसरा डिवाइड द ओवरहेड इक्विपमेंट इनटू सेक्शन। ओवरहेड वायर जो है, ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम जो है, उसे हम लोग मेंटेनेंस पर्पस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए सेक्शन में बांटते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन एन एसी लोकोमोटिव द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एक एसी लोकोमोटिव, एसी ट्रेन्स जो होती है, उसमें पावर का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्राउंड रेल, डीजल इंजन, बैटरीज और ओवरहेड लाइन। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग बिजली रेलवे को ओवरहेड लाइन से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज मेजर्ड इन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, वाट आवर डिवाइडेड बाई टन किलोमीटर। वाट आवर ऊपर रहेगा, टन किलोमीटर नीचे रहेगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच करेंट मेथड इज यूज्ड इन मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स में बिजली लेने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? तो पहला है थर्ड रेल। थर्ड रेल का यूज किया जाता है, डीसी सिस्टम होता है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए शंट इन ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर में शंट का क्या काम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, टू प्रोवाइड पैरेलल करंट पाथ। ये पैरेलल करंट पाथ प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एट्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच फैक्टर अफेक्ट्स द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन। हम लोग पहले भी बात किए थे, ऊर्जा खपत पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन करते हैं, ग्रेडियंट, ट्रेन वेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पैंटोग्राफ इन एन इलेक्ट्रिक ट्रेन। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में पैंटोग्राफ क्या होता है? तो पैंटोग्राफ होता है जो कि पावर कलेक्ट करता है ओवरहेड लाइन से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन कैंडो सिस्टम। कैंडो सिस्टम में क्या होता है? तो ऑप्शन सी में टिक मार दीजिएगा। इसमें सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में फॉर बेटर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो कैंडो सिस्टम सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में बदलता है। ऑप्शन सी टिक मार दीजिएगा। 11 क्वेश्चन करेंगे, इन मेन लाइन सर्विस एज कंपेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस। हम लोग बात कर रहे हैं कि मेन लाइन सर्विस में अगर हम लोग कंपेयर करें अर्बन और सब अर्बन सर्विस से, तो क्या अंतर होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स इज मोर, सही बात है। मैक्सिमम स्पीड इज हाई, हाँ मेन लाइन का मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा होता है। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन वैल्यूज आर लो, सही बात है। अर्बन और सब अर्बन सर्विस का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी टिक मार देंगे, ऑल ऑफ द एबव। 12th क्वेश्चन करेंगे, द स्पीड टाइम कर्व फॉर द अर्बन सर्विस हैज नो। जब हम लोग अर्बन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व देखते हैं तो उसमें हमें 3 पीरियड मिलते हैं। पहला एक्सेलरेशन, फिर हम लोग कोस्टिंग करते हैं और लास्ट में हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्बन सर्विस में फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिल इन द ब्लैंक्स पीरियड द पावर सप्लाई टू द मोटर इज कट ऑफ। कौन सा पीरियड होता है जब मोटर को सप्लाई देना बंद कर देते हैं एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन ड्यू टू इट्स मोमेंटम, और ट्रेन अपने मोमेंटम की वजह से आगे मूव करता रहता है। तो ये पीरियड होता है कोस्टिंग। याद रखिएगा, कोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन में भी आ सकता है।
तो ये होता है ट्रेन को पावर कट ऑफ करके चलाना, पावर उससे ले लेना, पावर बंद कर देना और चलाना। तो इसका ऑप्शन मार दीजिएगा सी, कोस्टिंग। 14th क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन इन रेलवे। रेलवे में ट्रैक्शन सब स्टेशन का क्या पर्पस है। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन मार देंगे बी। और हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 16 मार्क्स में होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्पीड टाइम कर्व फॉर डिफरेंट ट्रेन सर्विसेज। डिफरेंट ट्रेन सर्विसेज आपके पास हैं, मेन रेल, सब अर्बन और अर्बन। तो इसके लिए आपको स्पीड टाइम कर्व बनाना है और एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेज ऑफ ए स्पीड टाइम कर्व। जब ये क्वेश्चन आए तो आपको मेन रेलवे का फिगर बनाना है, ग्राफ बनाना है और उसके पांचों पार्ट को एक्सप्लेन करना है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे, डीसी और एसी ट्रैक्शन मोटर्स में परफॉर्मेंस इफ़िशियंसी और उसके एप्लीकेशंस के अनुसार उसे हमें कंपेयर करना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डीसी मोटर का रेलवे में इसलिए यूज किया जाता है कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, बेटर स्पीड कंट्रोल होता है। और एसी मोटर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एसी मोटर हाई इफ़िशिएंट, लो मेंटेनेंस होता है। तो इसे हमें कंपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट करेंट कलेक्टिंग मेथड। हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से करेंट कलेक्टिंग मेथड है। तो आप लोगों को 4 मेथड पहले भी बताया गया है। पहला पैंटोग्राफ, दूसरा ट्रॉली कलेक्टर, तीसरा वो कलेक्टर और चौथा थर्ड रेल और कंडक्टर रेल। तो उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताना है। ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सपोर्टेड बाई ए लेवल्ड डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है और बताना है कंपोनेंट और फंक्शन। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको बेसिक दे देता हूँ कि इसमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, सर्किट ब्रेकर्स, इसके अलावा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये सब सिस्टम लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको बाई फिगर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पावर कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। हम लोगों को सब स्टेशन से 25 kV आता है। उसके बाद हम लोगों को बिजली अलग अलग वोल्टेज लेवल पे चाहिए होती है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर्स जैसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और पावर कन्वर्जन और ट्रांसमिशन करते हैं। तो आपको एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पावर कन्वर्जन और ट्रांसमिशन कैसे करते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे, डिस्क्राइब डिफरेंट कंट्रोल मेथड। ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है सीरीज पैरेलल मेथड, दूसरा ओपन मेथड, तीसरा शंट मेथड, चौथा ब्रिज मेथड और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड PWM मेथड। तो इसे आपको सबके बारे में बताना है कि कौन से मेथड में कैसे काम करता है। हम लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मेथड कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और लास्ट में हम लोग जानेंगे मैकेनिकल ब्रेकिंग। लेकिन मैकेनिकल ब्रेकिंग में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पूछा जाए तो मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं ऐड करना है। आपसे पूछा जाए अगर कि ब्रेकिंग कौन कौन से ट्रेन में यूज होता है तो आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग भी ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर डीसी शंट मोटर से अच्छा क्यों है। या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल ट्रैक्शन पर्पस के लिए क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था पहले भी कि उसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसके अलावा उसमें
बेटर स्पीड कंट्रोल है और जिन वजह से हम लोग डीसी मोटर का रेलवे ट्रैक्शन पर्पसेस के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ डिफिनीशंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट